An object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a concave lens of focal length 21 cm. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है 3 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है और इसे हमने क्या किया है 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ गिवन में भी साथ साथ लिखते रहेंगे एक चीज, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमें u दे रखा है और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, u की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कनकेव लेंस है ये, तो कनकेव लेंस में u की वैल्यू हमेशा क्या रहती है माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए और क्वेश्चन में इसमें क्या गिवन है कि हमें हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट कर लेते हैं। तो h की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। चलिए तो ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर और हमें बोला गया है कि यहाँ का जो फोकल लेंथ है वो कितना है 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं लिख लेते हैं कि हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ हमें स्मॉल एफ दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर। तो और 21 सेंटीमीटर कैसा है माइनस है, ठीक है, ये कैसा है माइनस का 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि डिस्क्राइब करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी इस लेंस की वजह से, ठीक है। मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस बताना है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस बताना होगा हमें, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताएंगे, उसकी इमेज भी बताएंगे और उसकी जो हाइट होगी वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, या उसका जो साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमारा v और यहाँ पे हमारा इमेज का और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हमारी हाइट ऑफ इमेज, इन चीज़ों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मतलब हमें h डैश को भी यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है, इनकी वैल्यूज अभी हमें यहाँ पर नहीं पता हुआ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या था, ये डायग्राम था, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये हमारा फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे इमेज डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है 1/f, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, क्या हो गया है 1/v माइनस 1/u। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 1/v जो होगा वो हमारा 1/f प्लस 1/u के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। तो देखिए 1/f कितना है हमारा माइनस 21 सेंटीमीटर, माइनस का 21, और u कितना है हमारा, ये है माइनस का 14, ठीक है, माइनस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारा जो 1/v होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ, ये आएगा -5/42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए v की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकालें क्या होगी, तो हम अगर v की वैल्यू निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कि जो v होगा हमारा वो क्या होगा, ये होगा 42 माइनस 5, ठीक है, 42/-5, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, ये आ जाएगी -8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारे इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है -8.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो नेगेटिव, ठीक है, जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमें इमेज के बारे में हर एक पॉइंट को समझाना है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है कि, तो मैं लिख लेते हैं कि नेगेटिव, ठीक है, साइन इंडिकेट, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, ठीक है, इमेज इज, ठीक है, इमेज इज, ठीक है, जो हमारी इमेज है वो कैसी है, ठीक है, इमेज जो है हमारी यहाँ पर, ठीक है, वो है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, कैसी है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी ये इमेज है, ठीक है। तो देखिए ये चीज पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है, एक कि ये, एक तो इसका इमेज का डिस्टेंस कितना है, -8.4 सेंटीमीटर का, और इसकी जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। चलिए इस चीज को अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, अब हमें निकालना है कि हमारे ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एज, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इमेज का डिस्टेंस और उसकी जो नेचर है हमने वो बता दिया है। अब हमें क्या बताना है, उसकी हाइट और उसके साइज के बारे में कुछ बातें करनी है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है कि जो हमारा मैग्निफिकेशन मतलब m की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जो m होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू, ठीक है, एच डैश बाय एच, ठीक है, एच डैश मतलब हमारा इमेज का, और एच बाय मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का, इक्वल टू क्या होता है, वी बाय यू, ठीक है, वी बाय यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो एच डैश है वो क्या होगा, वी बाई यू इंटू एच के इक्वल होगा, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो अभी हमने देखी वी की वैल्यू क्या सॉल्व की है, -8.4, ठीक है, और यू हमारे पास कितना था, माइनस का 14, और हाइट हमारी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो देखिए जो एच डैश होगा हमारे पास, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो, या हाइट होगी उसकी, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारी इमेज की हाइट है वो कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, द इमेज, ठीक है, इज डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है, इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, वो स्मॉल साइज की है, ठीक है, इन साइज, ठीक है। देखिए क्योंकि इमेज का साइज 1.8 है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा रियल था उसकी हाइट थी 3 सेंटीमीटर, तो ये उससे पहले से छोटा है, इसलिए हमने क्या बोला है, ये कैसा है, डिमिनिश्ड इन साइज है। अब देखिए इसमें हमसे एक चीज और लास्ट पूछी गई थी कि क्या होगा कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव करें लेंस से, ठीक है, मतलब अगर हम डायग्राम में देखें, जैसे कि ये हमारा लेंस था, ठीक है, और ये हमारी क्या थी, इमेज थी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी एक रे डायग्राम बनाए, ठीक है, इसका अगर हम रे डायग्राम बना लें तो क्या होगा, देखिए ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाने के बाद ये कुछ बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसकी जो पॉइंट होगी वो किससे मैच करेगी, फोकस से, ठीक है। और देखिए अब एक रे कहाँ से जाएगी, एक रे जाएगी यहाँ से, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो देखिए रे कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पर, ठीक है, सेम साइड पे मैच हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैच हो रही है ये। तो देखिए ये हुआ क्या कि जो हमारा इमेज है, ठीक है, जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें फर्दर, ठीक है, अगर देखिए ये अगर केस है, क्योंकि देखिए हाइट भी छोटी आ रही है इसमें, ठीक है, और सेम साइड पे बन रहा है, ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस था वो भी कम आ रहा है, ठीक है, मतलब सभी चीज़ यहाँ पे हमने ठीक की हैं, लेकिन अब हमें लास्ट पार्ट बताना है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव फर्दर करें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, इसे समझने के लिए। तो देखिए ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है, ये हमारा कनकेव लेंस हो गया। देखिए अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस से थोड़ा सा आगे रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस से भी दूर ले जाएं, ठीक है, मतलब हम उसे कहाँ ले जाएं, एट इन्फिनिटी ले जाएं, ठीक है, अगर हम एट इन्फिनिटी ले गए तो क्या होगा,
ये हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारी रेज आएंगी, ठीक है, रेज हमारी पास होंगी यहाँ से, तो क्या होगा कि वो टकराने के बाद बाहर चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन जाएंगी किसके अकॉर्डिंग? फोकस के अकॉर्डिंग। इसी तरह इस केस में भी क्या होगा नीचे से कि यहाँ से भी एक रे आएगी और टकराने के बाद थोड़ी बाहर चली जाएगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग जाएगी? ये फोकस के अकॉर्डिंग। तो हमारी इमेज बनेगी कहाँ? इमेज बनेगी हमारी फोकस पे। अब देखिए पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो, ठीक है, वो कहाँ पे था? तो देखिए इस हम क्या करते हैं कि जो हमारी 3 सेंटीमीटर की पहले हाइट थी वो यहाँ रखी हुई थी, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो जब भी इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज क्या हुई? फोकस के पास आने लगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस के केस में हम उसे अगर मूव फर्दर करें तो क्या होगा? जो इमेज होगी, देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा था तब इमेज हमारी कुछ यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले गए तो हमारी इमेज कहाँ चली गई है? इमेज चली गई है फोकस के पास, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एज, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट मूव्ड अवे, ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट मूव्ड अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है, फ्रॉम द लेंस, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि द इमेज, ठीक है, द इमेज, ठीक है, द इमेज मूव्स टूवर्ड्स टू द मूव्स टूवर्ड्स फोकस, मूव्स टूवर्ड्स द फोकस। तो फोकस के पास हमारी क्या गई? इमेज धीरे धीरे जाने लगी, ठीक है, फोकस के पास हमारी इमेज धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन मिरर के पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, मिरर के पीछे वो नहीं जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव फर्दर करते हैं तो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ चली जाएगी? फोकस के पास आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या है यहाँ तक आंसर रहेगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।